नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक मिशन। आज हमारे साथ है अकोला के जाने माने डॉक्टर दीपक केड़कर। आज हम इनसे ये जानेंगे कि एक सक्सेसफुल लाइफ जीते हुए इन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू करने के बारे में कैसे सोचा, और हम ये भी जानेंगे इनकी यूट्यूब से इनकम कितनी होती है। 2 लाइन बोलती हूँ मैं अपनी तरफ से। वो तोलता रहा जिंदगी भर दुनिया को अपनी नज़रों से। वो तोलता रहा जिंदगी भर दुनिया को अपनी नज़रों से। कोई उसे बता दे कि कभी खुद भी आईना देख लिया करे। बस इन्हीं 4 लाइनों पर हमारी ज़िंदगी डिपेंड है, क्योंकि हम जितना दुनिया की तरफ ध्यान देते हैं, अगर दुनिया की तरफ ध्यान न देते हुए अगर हम खुद पर काम करें, खुद की कमियों को जाने और उस पर काम करें, तो निश्चित ही हर इंसान एक सुकून भरी ज़िंदगी जी सकता है। तो दोस्तों, आपका सर का ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सर से कुछ सवाल पूछूंगी और सर से ही उनके ही शुभ मुख से जानेंगे कि उनकी जीवनी कैसी रही और यूट्यूब जर्नी कैसी रही और इनकी इनकम क्या रही है। नमस्ते। तो जैसा आपने अभी पूछा कि ये यूट्यूब चैनल चालू क्यों किया, उसका कैसा जर्नी है, तो क्या था कि करीब करीब 4 साल पहले मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया। और मतलब उसके पहले बहुत 7-8 साल पहले को भी 1-2 ऐसी वीडियो डाले हुए थे, 2-4 ऐसी वीडियो डाले थे, तो मालूम भी नहीं था यूट्यूब क्या है क्या नहीं, मतलब 2011 में। मगर वो बहुत खर्चीला काम तब था अकोला में। तब यूट्यूब पे वीडियो डालना बोले तो एक वीडियो डालने के लिए 3000, 4000, 5000 ऐसे पैसे लेते थे, तो इसलिए वो पीछे हो गया। फिर 2017 में हमने खुद ने हमारा ये स्टूडियो चालू किया और खुद ने तैयार करना चालू किया, लोगों को ट्रेन किया, तो ये सस्ता हो गया काम। उसके पहले हम भाषण देते थे तो हमको मालूम है कि 50-100 लोग जमा करना बहुत मुश्किल होता है। हॉल बुक करो, माइक लगाओ, माइक का खर्चा, कोई प्रोग्राम करना है तो, और इतना भी करके कितने लोग आएंगे, बारिश आएंगे नहीं आएंगे, लोग आएंगे नहीं आएंगे। यूट्यूब से क्या हुआ कि अपने को जो लोगों को ज्ञान देना है, जो अपनी बातें लोगों के सामने रखना है, बहुत आसान हो गया कि अपने स्टूडियो में बैठो, वीडियो तैयार करो। और मुझे मालूम पड़ा कि शुरू में जब मुझे ज़्यादा कोई पहचानते भी नहीं थे, तभी भी लोग 100, 150, 200 लोग देखते थे और इतने व्यूज़ आते थे। तो मुझे लगा 150-200 लोग आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात हो गया ना, क्योंकि 150-200 लोगों का कार्यक्रम करना हो तो मेरे को मालूम था कि कितने टाके टूटे। तो इसलिए फिर हमने यूट्यूब चालू किया और अभी पिछले 4 साल से करीब करीब मेरे 11-12 करोड़ व्यूज़ हो गए टोटल मिला के। और अभी रिसेंट आंकड़ा एग्जैक्टली तो मुझे मालूम नहीं होगा, 9,77,000 सब्सक्राइबर मेरे मेन चैनल के हैं, जिसका डॉक्टर दीपक केड़कर चैनल है ना वो। और बाकी मेरे 4-5 चैनल है, जिसमें और एक है डॉक्टर दीपक केड़कर सेक्स एजुकेशन चैनल है, उसमें 2,35,000 के ऊपर है। फिर एक सेक्स सोल्यूशन के ऊपर चैनल है, उसके ऊपर 50,000 के ऊपर है। तो ऐसे बाकी भी है। इसमें क्या होता है कि एक्चुअली लोगों को इतने व्यूज़ मिलते हैं यदि, तो बहुत सारा इनकम यूट्यूब से हो सकता है। मगर होता क्या है कि ये मेरे वीडियो जो ज़्यादा सेक्स वीडियो जो है, सेक्स विषय के बारे में जो वीडियोज़ है, उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग देना पसंद नहीं करते, एडवर्टाइजमेंट देना पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए फिर मेरे वीडियो के ऊपर ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं आती है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इनकम यूट्यूब के वीडियो से नहीं मिलता है, बहुत कम है। मतलब जो सेक्स की वीडियोस नहीं है, वो भी काफ़ी सारी वीडियोस है, उसके ऊपर एडवर्टाइज आती है यूट्यूब की, और उससे जो भी कुछ पैसा मिलता है तो मुझे पता भी नहीं, मतलब इतना कम पैसा मिलता है, 2-4 हज़ार रुपये महीना मिलता होगा तो मिलता होगा, मैं देखता भी नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत कम इनकम है। तो ये ऐसी मेरी जर्नी है और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति ने अपना यूट्यूब चैनल चालू करना चाहिए। जैसा आपने बताया सविता जी कि आपका भी चैनल है एक मिशन, तो ये चैनल आपने शुरू किया और आपने बड़ी हिम्मत किया है कि भाई एक ग्रामीण विभाग में रहने वाली एक युवती ये चैनल चालू करती है खुद का डेयरिंग करके, और यहाँ भी अभी मेरे पास में आती कि नहीं आपका इंटरव्यू होना है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इनका भी आदर्श लेना चाहिए आपका भी लोगों ने, और अपना अपना चैनल चालू करना चाहिए। जो आपको बातें बतानी है वो आप लोगों को बता सकते हो, कम पैसे में, कम समय में, और ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। जी, बहुत ही कम शब्दों में और सटीक जवाब दिया है सर ने। और यही खासियत है कि सर के दवाखाने में, हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आते हैं वो पूरी तरह से ठीक होकर जाते हैं। और मैं सर से अगला सवाल ये जानना चाहूँगी कि आप आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, कंपटीशन से लेस ज़िंदगी में
आप सामान्य इंसान को क्या मार्गदर्शन या फिर क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी मानसिक अवस्था को या फिर अपने दिल दिमाग को कैसे रिलैक्स रख सकता है? कंपटीशन की दुनिया में छोटे छोटे बच्चे भी हम देखते हैं कि अगर वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं हो पा रहे हैं, किसी से आगे निकल नहीं पा रहे हैं, तो सुसाइड के लिए उनका क्या कहते हैं उसके हम कहेंगे कि उनका उस तरफ तोल जाता है या फिर उनका झुकाव होता है उस तरफ। या फिर हम देखते हैं कि बहुत बड़े स्टार्स भी जो सक्सेसफुल हो चुके हैं उनकी भी सुसाइड की केसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो आप उन लोगों को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि वो इन सब बातों से परावृत्त हो जाए या फिर खुद को अलग अपना दिमाग जो है दूसरी तरफ की इस हालत में कैसे वो कन्वर्ट कर पाए? क्या कहेंगे आप इस हालत पर? क्या है कि आजकल की अभी जो दुनिया है बहुत ही तनावपूर्ण है, स्ट्रेस बहुत है लोगों को। अभी तो कोविड-19 के इसमें भी हमारे मार्च महीने से लेके अभी ये जून खत्म होते आ रहा है, मतलब करीब करीब 15 महीने 16 महीने चले गए। पता नहीं अभी कितने महीने और बाकी कोविड चलता है, तीसरी वेव आती है नहीं आती है, तीसरी लहर। मुझे बताना है कि देखो स्ट्रेस तो आएगा ही, जब जीना है तो स्ट्रेस आएगा। हम कितना पावरफुली उसको डील कर सकते हैं वो देखना है। तो जैसा पहले आपने बताया कि भाई अपने आप को पहले तंदुरुस्त करो, अपने आप को पावरफुल बनाओ, ताकि कुछ भी सामने आता है तो उसका सामना हम कर सकेंगे। अभी क्या है, अभी मैं युवकों को बताऊंगा कि अभी कंपटीशन का ज़माना है एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है, तंदुरुस्त है, मतलब दिमाग में और शरीर में, वो सर्वाइव करेगा, वो आगे जाएगा। क्वालिटी को कोई मार नहीं सकता। यदि आपके पास में क्वालिटी है तो उसको कोई बीट नहीं कर सकता, फिर तो आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। उसके साथ साथ ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, क्वालिटी है, एक्सलेंस है, तो इसको कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्वालिटीज़ बहुत कम लोगों के पास में है कि भाई आप अच्छी क्वालिटी भी लोगों को दे रहे हैं, एक्सलेंट सर्विस दे रहे हैं, आपके पास में इनोवेशन भी है, कुछ भी नया तैयार कर रहे हैं, क्रिएटिविटी है, और कुछ तो भी उसका अच्छा मार्केटिंग भी कर रहे हैं। तो ये और ट्रूथफुलनेस है, ऑनेस्टी है, तो फिर आपको तो कहीं मतलब कोई बीट ही नहीं कर सकता, क्योंकि यही क्वालिटीज लोगों में लैकिंग है। आजकल क्या है कि लोग तुरंत सक्सेस पाना चाहते हैं, है ना। इंस्टेंट लोगों को सक्सेस चाहिए। इंस्टेंट कॉफ़ी है, इंस्टेंट टी है, इंस्टेंट नूडल्स है, इंस्टेंट आइसक्रीम है, सब लोगों को इंस्टेंट चाहिए। और इंस्टेंट जो चीज़ मिलती है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। इंस्टेंट इज नेवर कांस्टेंट, ऐसा बोला जाता है। इंस्टेंट है, मिलेगा भी इंस्टेंट, मगर वो टिकेगा नहीं। तो उसके लिए फिर आपको क्या चाहिए कि कंसिस्टेंसी चाहिए, निरंतरता, सातत्य, वो चाहिए, ताकि उससे आप मार्केट में टिकेंगे, भले कितनी भी कंपटीशन हो जाए। तो वो युवकों को मेरा ये संदेश है कि कितना भी कंपटीशन रहा, कुछ भी रहा, तभी भी आप ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, अच्छी क्वालिटी देना, एक्सलेंट क्वालिटी देना, अच्छी सर्विस लोगों को देना, यदि आप करते हैं तो आप मार्केट में टिकेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। जैसा कि सर ने बताया, अच्छी क्वालिटी और कंपटीशन भरी इस दुनिया में आप खुद 101% कैसे दे सकते हो, और खुद पर का आत्मविश्वास, ये भी ज़्यादा मायने रखता है सर। कि ज़रूरी नहीं है कि आपके क्लास में किसी स्टूडेंट ने 99% लाए हैं और आपको 90% आए हैं तो आप उससे कम हो गए हैं। आप भी सक्सेसफुल हो, एक सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि कि नहीं ठीक है, कंपटीशन में नहीं दौड़ना है। और माता पिता ने भी चाहिए, ये तो स्कूल का एक पार्ट हो गया है। वैसे भी दैनंदिन जीवन में अगर हम देखते हैं तो कंपटीशन से हटकर अगर ज़िंदगी जी जाए तो ये सुसाइड भरे ये जो मामले आ रहे हैं सामने, ये सब कम हो जाएगा। तो अगला मेरा एक सवाल, आपने तो जवाब दे दिया है पहले कि आपकी इनकम क्या रही है। मैं अगली बार यही कहूँगी, इन सारी चीज़ों के बारे में यही कहूँगी कि अगर इंसान खुद पर आत्मविश्वास लेकर चले, या फिर हमारे साथ जो जिनकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स है, उनके बारे में सोचकर अगर वो जिए कि अगर हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले या फिर डिप्रेशन में चले जाए तो उनका क्या होगा। तो एक खुशी भरे माहौल में जो मिला है ठीक है, अच्छा है, मेरे लिए बहुत है, ये अगर हम सोचकर जिए तो ज़िंदगी सही मायने में एक खुशहाल ज़िंदगी इंसान जी सकता है।
यूं तो काफिले में नजर आता है दुनिया में हर कोई, यूं तो काफिले में नजर आता है दुनिया में हर कोई, पर यहाँ सबको पता है कोई किसी का नहीं, पर यहाँ सबको पता है कोई किसी का नहीं। इस शेर या फिर इस शायरी के हिसाब से अगर हम देखें जिंदगी, तो यूं तो हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ नज़र आता है, लेकिन हमारी जंग हमें खुद को ही लड़नी पड़ती है। डॉक्टर साहब को भी ये अनुभव हुआ होगा, इनके हॉस्पिटल में जो भी मरीज आते हैं उनकी डिप्रेशन का या फिर उनकी बीमारी का कारण क्या है, अकेलापन या फिर लोगों की ओवर थिंकिंग, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, अगर किसी ने मेरी तरफ कोई कटाक्ष कर दिया है तो ऐसे क्यों देखा, ऐसी छोटी छोटी बातों पर लोग बहुत सोचते बैठते हैं। अगर ज़िंदगी में ओवर थिंकिंग से बचना है तो अकेले खुश रहना सीखना चाहिए हर इंसान ने। वैसे तो इंसान समाजवान प्राणी है, लेकिन इस ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आप क्या उपाय बताएंगे? देखो, ओवर थिंकिंग जो है ना, ये एक आदत सी कुछ लोगों की बनी रहती है ना, कि बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी बात के ऊपर सोचेंगे। और क्या होता है कि एक सोच लिया, फिर उसके ऊपर चिंता, फिर चिंता आ गई तो फिर और कुछ तो भी सोचना, फिर और चिंता। मतलब समझो बच्चा अपना घर में आने का है, उसको 7 बजे आने का है, तो सोचे अरे 7 बजे आया क्यों नहीं, अभी 7:10 हो गए, 7:15, 7:30 हो गए, अभी क्या हो गया होगा, कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ, फिर एक्सीडेंट हुआ तो क्या होगा, फिर डॉक्टर की तरफ ले जाना पड़ेगा क्या, फिर कुछ हो गया तो अपंग हो जाएगा क्या। मतलब इतना ये लोग सोचते हैं कि उसके ऊपर इतना सोच लेंगे। तो इसमें अपने आप को एक थिंकिंग का तरीका है, उसको बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग या रैशनल थिंकिंग। कि ये जो ओवर थिंकिंग है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत कहाँ से हुई? अभी इसमें कि भाई लड़का कि अपना बेटा 7 बजे आने वाला था घर में, वो 7 बजे नहीं आया। इसका मतलब मैंने निकाला कि नहीं उसका एक्सीडेंट हुआ क्या, निगेटिविटी आ गई, है ना। तो ये ना सोचते हुए बोला कि भाई ये एक थॉट है मेरा, निगेटिविटी, लेट हो गया तो एक्सीडेंट हो, या ये उसका एक आंसर नहीं है। हो सकता है कि उसको कोई दोस्त मिला होगा, उससे बातें करता होगा, या उसको ट्यूशन से आने के लिए उसके टीचर ने उसको और रोका होगा कि रुको थोड़ा क्लास अभी एक्सटेंड हो रहा है। मतलब हम कुछ उसका अच्छा मीनिंग निकाल के उसको देख सकते हैं क्या, कि बुरा मीनिंग निकालेंगे, निगेटिव मीनिंग निकालेंगे। तो वो जड़ जो है कि कहाँ से शुरुआत हुई ओवर थिंकिंग। क्योंकि आदमी जब ओवर थिंकिंग ना शुरू एक के पीछे चालू रखता है वो, तो उसमें फिर देखना है कि भाई मैं शुरुआत जहाँ से हुई ना वही देखना है, और वहाँ लॉजिकल थिंकिंग करना है रादर देन निगेटिविटी। तो वहाँ आप अच्छा मीनिंग लगाओ, पॉजिटिव मीनिंग लगाओ, तो ओवर थिंकिंग आपका कम हो जाएगा। क्योंकि ओवर थिंकिंग जो भी कोई करता है निगेटिव ही करता है, पॉजिटिव होता ही नहीं है। तो हरदम यही करना है कि निगेटिव थिंकिंग ये अपना स्वभाव ही है, मनुष्य प्राणी का स्वभाव है ओवर थिंकिंग करना है, ओवर निगेटिव थिंकिंग करना। हम तो बोलते हैं उसको ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स, है ना। ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, ऑटोमेटिक आते रहते हैं। ये कोई सोच के नहीं बोलता कि हाँ मेरा बेटा लेट आ गया ना, इसका मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया, ऑटोमेटिक आ जाता है। तो बोला ऑटोमेटिक आ गया है, अभी मैं अच्छा थॉट क्या ला सकता हूँ यहाँ, नहीं उसको लेट हो गया क्योंकि उसके टीचर ने उसको रोका है, एक्स्ट्रा वर्क दिया है, उसके लिए रोका हुआ है। तो इस तरह से हम उसको लॉजिकल रैशनल थिंकिंग करते हैं, और पॉजिटिविटी जानबूझकर लाना पड़ेगा। निगेटिव थिंकिंग ऑटोमेटिक आती है, पॉजिटिव हमको जानबूझकर लानी पड़ेगी, सोच समझ के लानी पड़ेगी, बार बार लानी पड़ेगी, तो फिर वो गंदी निगेटिव थिंकिंग है वो निकल जाएंगे। तो ये आपको करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से सर हमें समझा रहे हैं। उम्मीद है कि इन जवाबों से हमारे दर्शकों को निश्चित ही उनके सवालों के जवाब मिल गए हैं, और इन सारी बातों को आत्मसात करके या फिर अपने जीवन में उतार के अगर कुछ बदलाव ला सकते हैं, वो भी पॉजिटिव बदलाव, तो निश्चित ही लाइए। सर के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे भी चैनल को, वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। और जब मैं और एक बात बताऊं कि मैं सर से जब पहली बार मिली तो मुझे विश्वास नहीं था, इतने बड़े डॉक्टर और इतने सहज जीवन जीने वाले हैं
कि मुझे समय देंगे, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है। आप सब जानते हो सिर्फ किसे 1-1.5 हज़ार व्यूज़ आते हैं, 500, 1.5 हज़ार, 1 हज़ार ऐसे व्यूज़ आते हैं। लेकिन सर की सरलता और सहजता, इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी सर के जो पाँव है, जो कदम है, अपनी मातृभूमि से, अपनी मिट्टी से, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और यही गुण, यही आदत अगर हर इंसान लेकर चले, हर हालत में, सुख हो या दुख हो, अमीरी हो या गरीबी हो, खुद को बैलेंस बनाकर चले, तो निश्चित ही हमारी सेहत, दिल, दिमाग तंदुरुस्त रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। एक बार सर का फिर से शुक्रिया। थैंक यू।